आखिर पागल एलिसा कैसे प्रेग्नेंट हुई, आगे इस वीडियो में देखिए। दरअसल हर रोज की तरह आज भी एलिसा कचरे से बुन कर कुछ खा रही थी। तभी इन दोनों नर्सरी का नजर एलिसा पे पड़ता है। तो ये दोनों अपना प्यास बुझाने को एलिसा के पास चिप्स लेकर आते हैं और एलिसा को बहला फुसलाकर ये दोनों अपना प्यास बुझाकर चले जाते हैं। और इधर एलिसा रोती भी लगती रह जाती है। फिर 9 महीने बीत जाने के बाद एलिसा पेट दर्द से कचरे के ढेर में गिरकर छटपटा रही थी। तभी जॉन का नजर एलिसा पे पड़ता है। तो जॉन एलिसा के पास आकर हॉस्पिटल में कॉल करके एम्बुलेंस बुलाता है और एलिसा को हॉस्पिटल लाता है, जहाँ एलिसा एक बहुत सुंदर लड़के को जन्म देती है। लड़का बच्चे के साथ एलिसा को अपने घर लाता है और खुद अपने हाथों से एलिसा को स्नान कराकर कपड़ा बदलकर जब बच्चे को एलिसा के गोद में देता है तो एलिसा काफी डर जाती है। तो लड़का इशारे में इसे समझाता है, जिसके बाद ये दोनों इस बच्चे का अच्छे से पालन पोषण करते हैं। दोस्तों इस नेक दिल वाले लड़के के ठाकुर अचानक ही आधी रात को जगकर नौकरानी के कमरे की ओर जाने लगते हैं। जो इनकी पत्नी देख लेती है और दबे पांव ठाकुर का पीछा करने लगती है। ठाकुर भी दबे पांव सीढ़ी से उतरते हुए जैसे नौकरानी के कमरे में आते हैं वैसे नौकरानी इन्हें देखते ही मुस्काने लगती है और मुस्काते हुए पूछती है, आज काफी जल्दी चले आ, क्यों, कुछ स्पेशल है क्या? तो ठाकुर भी मुस्काते हुए बोलते हैं हाँ। तो नौकरानी बोलती है, धीरे बोलो कहीं मेरा बेटा जग न जाए। जिसके बाद ठाकुर नौकरानी का हाथ पकड़ कर खड़ा कर लेते हैं। इधर ठाकुर की पत्नी अपने आँख में आंसू लिए इन दोनों की ओर देख रही थी। ठाकुर मीठी मीठी बातें करते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें इस घर की रानी बनाना चाहता हूँ। जो सुन नौकरानी चौंक जाती है, बोलती है ये तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन कब? तो ठाकुर बोलते हैं आज और अभी। जो नौकरानी खुशी से उछल जाती है। फिर ठाकुर इससे बोलते हैं मेरी बाहों में आ जाओ। और जैसे नौकरानी ठाकुर की बाहों में आती है वैसे ही ठाकुर इसे टपका देता है। जो देख ठाकुर कोई टीचर अपने स्टूडेंट के साथ इतना गंदा हरकत कर सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। दरअसल संध्या नाम की लड़की कॉलेज में पढ़ने में और खेलने में काफी तेज थी, लेकिन ये काफी गरीब परिवार से जिस कारण बड़े लेवल पे कुछ नहीं कर पाती। एक दिन इसके पापा का तबीयत खराब था, जिस कारण घर का सारा काम करके काफी लेट से कॉलेज आती है। तो देखते है की प्रे हो रहा था, तो ये चुपके चुपके क्लासरूम में जा ही रही थी। तभी ये सर इसे देख लेते हैं, अपने पास बुलाकर बोलते हैं कि मुझे पता है तुम लेट से आई हो, लेकिन डरो नहीं, जाओ लाइब्रेरी में कुछ बुक बिखरे हैं उसे संभाल दो। तो संध्या काफी खुश होकर लाइब्रेरी में आकर बुक संभाल ही रही थी। तभी पीछे से सर आ जाते हैं और लड़की के साथ गंदी गंदी हरकत करने लगते हैं। लड़की सर को रोकने का काफी कोशिश करती है, लेकिन सर नहीं मानता। जिसके बाद लड़की रोते हुए अपने क्लासरूम में बैठकर रो ही रही थी। तभी इसकी सहेली से पूछती है क्या हुआ। तो लड़की रोते हुए सारी बातें बता देती है। जिसके बाद सहेली अपने बगल वाले को बताती है, बगल वाले को बताती है। इसी तरह करके सारे क्लासरूम के बच्चे को पता चल जाता है। जिसके बाद सभी बच्चे अपने अपने चप्पल निकाल कर सर का अच्छे से कुटाई कर देता है। जब ये बात प्रिंसिपल को पता चलता है तो प्रिंसिपल भी लात मारकर इसे कॉलेज से निकाल देते हैं। ये पूरा परिवार शुभ काम करने जाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं वैसे ही विधवा महिला इनके सामने आ जाती है, जिसे देखते ही ये सभी गुस्सा होकर इस महिला को बुरा भला बोलने लगते हैं। जो सुने महिला रोते हुए अपने घर चली आती है। दरअसल 1 साल पहले बड़े ही धूमधाम से इनका शादी एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से होता है, जिसके बाद ये सभी खुशी खुशी जीवन जी ही रहे थे। तभी एक दिन इनका पति अपने दोस्तों के साथ काफी ज्यादा पीकर बाइक चला रहे थे, तभी नीचे गिर जाते हैं। जब इन्हें पता चलता है तो दौड़ते हुए अपने पति के पास आती है। तब तक काफी लेट हो चुकी थी, जिसके बाद से ही घुट घुट कर जीवन जी रही थी। और जो भी इन्हें देखता इन्हें बुरा भला बोलकर चला जाता। जो सब देख इनका पड़ोस इन्हें समझाते हुए इनका हिम्मत बढ़ाता है और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जिसके बाद इनके परिवार वाले खुशी खुशी इन दोनों का शादी करा देते हैं। दोस्तों परिवार वाले ने सही किया, बेटा लव मैरिज करके जैसे ही घर आता है वैसे ही पापा गुस्सा होकर चिल्लाते हुए लात मार कर भगा देते हैं। तो लड़का अपने आंख में आंसू लिए अपने पत्नी को अपने साथ लेकर अपने दोस्त के पास आ जाता है और 2-4 दिन बैठकर खाने के बाद फिर अपने दोस्त के साथ काम पे आ जाता है, जहाँ कलम चलाने वाला ये लड़का 50-50 केजी का बॉडी उठाता है। जब घर आता है तो इसकी पत्नी ही प्यार से इसे स्नान कराते हुए जैसे ही पीठ पे पड़े छाला देखती है वैसे ही रोने लगती है। तो पति से चुप कराता है। जिसके अगले दिन पति जैसे ही घर आते हैं वैसे ही देखते हैं कि दरवाजा बंद था और इनकी पत्नी नहीं थी। थोड़े देर इंतजार करने के बाद जैसे ही पत्नी आती है वैसे ही पत्नी को थप्पड़ मारकर पूछते हैं कहाँ गई थी। अगले दिन जब इनके दोस्त इन्हें बताता है कि कल तुम्हारी पत्नी मंदिर जाकर तालाब में स्नान करके पूजा कर रही थी। तब इन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और अपने घर आकर अपने पत्नी से माफी मांगते हैं। जिसके कुछ दिनों बाद जब पत्नी अपने पति से बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, जो सुनते ही पति खुशी से उछलने लगते हैं, खुद अकेले ही अपने पत्नी की गोद भराई करते हैं। जिसके कुछ महीने बाद पत्नी बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों इस पति पत्नी के लिए एक लाइक। ये माँ सुबह जाकर बिना नाश्ता किए ही काम पे चली जाती हैं। जिसके बाद लड़की अकेले ही घर का सारा काम खत्म करके स्कूल आती है, लेकिन ड्रेस न होने की वजह से टीचर इसे स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। तो ये लड़की रोते हुए अपनी माँ के पास आकर सारी बातें बताती है। तो पापा गुस्सा होते हुए बोलते हैं क्या हुआ, कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है तुम्हें, कल से तुम भी हम लोगों के साथ काम पे आना। और काम करने के बाद जो पैसे मिलते हैं उन पैसे से दारू पीकर रात को घर आकर माँ से खूब झगड़ते हैं। जिसके बाद लड़की हर रोज स्कूल के बाहर खड़ी होकर बड़े ही मासूमियत से इन बच्चों को देखती है। अपने बिटिया को पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा देखिए माँ इसे फिर से पढ़ाने को सोचती है और हर रोज थोड़े थोड़े पैसे ड्रेस के लिए इकट्ठा करने लगती है। लेकिन ये पापा जो भी पैसे कमाते हैं उन सभी का या तो जुए खेल जाते हैं, नहीं तो दारू पी जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब ड्रेस का पैसा इकट्ठा हो जाता है तो ये माँ और बेटी दोनों काफी खुश होती है और आज शाम को ड्रेस खरीदने जाने ही वाली थी। तभी लड़की के पापा आकर घर का सारा सामान बिखेर कर पैसे लेकर दारू पीने चले जाते हैं। और जब माँ घर आकर पैसे ढूंढती है फूट फूट कर रोने लगती है।